बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन करने लगे हैं जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये आईयूबी के पेपर जो है 2009 और 2011 उसमें से दो मैंने सैंपल्स लिए हैं ताकि आपको डिस्क्राइब कर सकूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करना है अपने पेपर में, किस तरह आप सॉल्व करेंगी। तो रूल्स तो मैं आपको पहले भी सारे बता चुकी हूँ, मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया था। अब हम आगे करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का आपको पैराग्राफ आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके मार्क्स जो हैं वो 10 मार्क्स होते हैं इस एक्सरसाइज के। ये 2009 का पैराग्राफ है। इसको आपने पहले इस पैराग्राफ को बड़ा केयरफुली पढ़ना है। जैसे पहली लाइन है, डू यू कम टू मेक इंक्वायरीज क्वेश्चन मार्क। एक तो आप साइडों पे देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमाज हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव कर देने हैं। फिर है क्वेश्चन मार्क, आपको पता चल गया ये सवालिया जुमला है, तो सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। अब आपने इसमें तलाश करना है ही सेड, तो बोलने वाला कौन है, आपने ये देखना है कि आखिर बोल कौन रहा है और किस से बात कर रहा है। सबसे पहले स्पीकर तलाश करना है और फिर उसके बाद स्पोकन टू तलाश करना है। तो स्पीकर कौन है, ही सेड, और स्पोकन टू कौन है वो आपको अगली लाइन से पता चल जाएगा। डू यू कम टू मेक इंक्वायरीज, ही सेड हो गया स्पीकर। अब जवाब देने वाला कौन है, आई डू, द यंग स्ट्रेंजर रिप्लाइड। अब ही सेड तो स्पीकर है और जिससे बात कर रहा है वो है द यंग स्ट्रेंजर। तो अब आपने इसकी पैराग्राफ के को चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ही सेड टू द यंग स्ट्रेंजर। ही ने बात की है और किससे बात की है ये आपने पहले ही बता दिया, ही सेड टू द यंग स्ट्रेंजर। अब आगे सवाल है, सेड को बदल देंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड द यंग स्ट्रेंजर। डू वाले जुमले जो हैं उनको इफ से ज्वाइन करते हैं। ही आस्क्ड द यंग स्ट्रेंजर इफ, यू को चेंज किया ही में, कम को चेंज किया केम में, इफ ही केम टू मेक इंक्वायरीज फुल स्टॉप। आपने क्वेश्चन मार्क किसी सूरत नहीं लगाना, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। ही आस्क्ड द यंग स्ट्रेंजर इफ ही केम टू मेक इंक्वायरीज। अब जवाब क्या है यंग स्ट्रेंजर का, द यंग स्ट्रेंजर रिप्लाइड। अब आपका सेकंड सेंटेंस क्या होगा, द यंग स्ट्रेंजर रिप्लाइड दैट ही डिड। द यंग स्ट्रेंजर रिप्लाइड दैट, और आई डू को इन्वर्टेड कॉमर्स से निकाल दें और आई को ही में बदल दें और डू को डिड में, दैट ही डिड। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज मिसिंग एंड आई थिंक ही इज स्टेइंग विद यू। ये मजीद एक बात की है यंग स्ट्रेंजर ने, ही फर्दर सेड, यंग स्ट्रेंजर ने मजीद कहा, ही फर्दर सेड दैट अ फ्रेंड ऑफ हिज वाज मिसिंग। माइन को हिज में, इज को वाज में, एंड आई will be changed into he and think will be changed into thought. The young stranger further said that a friend of his was missing and he thought he was staying with him. अब इस बात का जवाब जो है उसने क्या दिया है, ही ने यंग स्ट्रेंजर की बात का, yes I have a man staying with me but I do not know whether he is your missing friend. तो he replied, अब इसका थर्ड पार्ट, he replied, जब किसी जुमले में yes या no आ जाए तो उसको हम छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं। he said that, ज्वाइन करने के लिए that लगाया। he said that, I have को चेंज करेंगे he had। he said that he had a man staying with him but he did not know, do not will be changed into did not know, whether he is जो है वो was में चेंज हो जाएगा, whether he was his missing friend। तो ये इसकी शक्ल बनेगी, he asked the stranger if he came to make inquiries, the young stranger replied that he did। The stranger further said that a friend of his was missing and he thought he was staying with him। He replied that he had a man staying with him but he did not know whether he was his missing friend। ठीक है, तो इस तरह आपने
फौरन देख लेना है। एक तो ये कि ही से है या ही सेड है। अगर से वाले जुमले हैं तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता, अगर यूनिवर्सल फैक्ट है उसमें भी टेंस चेंज नहीं होता, और सेड वाले जुमलों में टेंस जो है वो आपने जरूर चेंज करना होता है। उसके अलावा आपने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, आपने क्वेश्चन मार्क्स रिमूव करने हैं, और जुमले को सिंपल स्ट्रक्चर में लेकर आना है। ज्वाइन करने के लिए सिंपल सेंटेंस में दैट लगता है। क्वेश्चन जो है डू वाला, डू डिड इस तरह के सवाल जो पूछे गए हैं तो उनको ज्वाइन करते हैं इफ से। उसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये है 2011 का आईयूपी का पेपर है। आई सेड टू ईवा। अब आपने सबसे पहले स्पीकर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन है। वो है आई, बोलने वाले है आई, और स्पोकन टू है ईवा। तो इनमें आपने जो मेन चेंजेस करनी होती हैं, एक तो प्रोनाउंस की करनी होती है और टेंस की करनी होती है। सेड की वजह से हमें पता चल गया कि सारे टेंसेस चेंज करने होंगे। और प्रोनाउंस किन के मुताबिक करने हैं, आई और ईवा। ईवा क्योंकि फीमेल है तो उसके लिए आप शी यूज करेंगे, तो शी और हर। I said to Eva, take the money and your children and run away from here. यहाँ पे एक उसको एडवाइस की गई है कि पैसे भी ले जाओ, बच्चे भी ले जाओ और यहाँ से चली जाओ। तो ये said जो है यहाँ पे advised में बदल जाएगा। I said to Eva, I advised Eva. अब जो advise, request, ये वाले जो जुमले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले जुमले आपको कैसे पता चलते हैं, उसमें प्लीज का इस्तेमाल होता है, तो वो रिक्वेस्ट होती है। और एक जुमला होता है कमांड वाला, उसमें ऑर्डर दिया हुआ होता है, डू दिस, रन अवे, तो इस तरह। तो इसमें एडवाइस की गई है। एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ये तीनों तरह के जो जुमले होते हैं इनमें ज्वाइन कर, सेंटेंस को ज्वाइन दैट की बजाय टू से किया जाता है। आई एडवाइज्ड ईवा टू टेक द मनी and her children and run away from there. here को बदल दिया there में। ठीक है, यहाँ पे टेक को और रन को, टेक को टुक में नहीं बदलेंगे, रन को रैन में नहीं बदलेंगे। क्या रीजन है, क्योंकि इनसे पहले टू आ गया है, और टू और इन्फिनेटिव कहते हैं टू को। जहां भी टू आ जाए तो फिर उससे अगला जो वर्ब आ रहा है उसका हम टेंस जो है वो नहीं चेंज करते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। आई एडवाइज्ड ईवा टू, ठीक है, तो टू के बाद जब टेक आ रहा है तो वो टेक ही रहेगा, टू टेक द मनी एंड हर चिल्ड्रन एंड रन। इसको आप टुक नहीं और रन नहीं करेंगे क्योंकि टू आ गया, ये अब आपने याद रखना है। वैसे सेड वाले जुमलों में हमेशा टेंस चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे टू के आने की वजह से आपने टेंस चेंज नहीं किया। एंड रन अवे फ्रॉम हेयर, हेयर को चेंज कर देंगे देयर में। अब अगला पार्ट देखें, लेट आ गया है। लेट होता है सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए। लेट द क्रेडिटर्स टेक द स्टोर। आई सजेस्टेड दैट, सजेस्ट वाले जुमलों में ज्वाइन करते हैं दैट से। आई सजेस्टेड दैट शी शुड लेट। सजेस्ट वाले लेट वाले जुमलों में एक तो सजेस्ट का वर्ड यूज होता है, दूसरे वर्ब के बाद शुड आता है। आई सजेस्टेड दैट, दैट से ज्वाइन किया, और वर्ब जो शुड है उससे पहले, वो वर्ब है उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो शी है ईवा की वजह से। I suggested that she should let the creditors take the store. ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट है क्वेश्चन, what will they get? ये एक सवाल है। अब आप क्या कहेंगे, I asked what they would get। हमने क्वेश्चन में देखा कि विल दे है। विल दे इसलिए कि सवालिया जुमलों में पहले वर्ब होता है बाद में सब्जेक्ट होता है, जबकि जो सिंपल सेंटेंसेस जब क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव से सिंपल सेंटेंस की तरफ आते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब। तो दे सब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, वर्ब इसको फॉलो करेगा, विल बाद में आएगा। और विल और शैल दे आर ऑलवेज चेंज्ड इनटू वुड। I asked what they would get, full stop। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ना ही इन्वर्टेड कॉमास लगाने। अब हम इसके अगले पार्ट में आते हैं जो कि ईवा बात करेगी।
Where will I go with my 2 orphans? How foolish you are, answered she. She replied, या ईवा से आप स्टार्ट कर लें कि अब ईवा बात कर रही है आई से। पहले आई ने बात की थी ईवा से, नाउ ईवा। लेकिन ईवा जो स्टार्ट कर रही है वो क्वेश्चन से कर रही है। ईवा आस्क्ड मी, ईवा ने अब मुझसे पूछा है। ईवा आस्क्ड मी वेयर शी वुड गो। विल आई चेंज होगा आई विल में। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में विल आई होता है, और जब इसको सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। आई सब्जेक्ट है वो पहले आ गया, विल बाद में, आई विल। आई एक का प्रोनाउन चेंज हुआ शी में, और विल का को चेंज किया वुड में। वेयर शी वुड गो विद हर, माई भी हर में चेंज हुआ टू ऑर्फन्स, ऑर्फन्स फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाउ फुलिश यू आर, आंसर्ड शी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं है बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वहां पे एक्सक्लेम्ड आ जाता है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट से ज्वाइन किया। आई वॉज वेरी फुलिश, यू आर, यू आर को बदला आई वॉज में, और हाउ फुलिश को आई वॉज हाउ फुलिश नहीं होगा बल्कि आई वॉज वेरी फुलिश या आई वॉज फुलिश, फुल स्टॉप। उसके बाद है आई सेड। अब दोबारा स्पीकर कौन हो गया, आई, और स्पोकन टू ईवा। आई सेड अलास यू आर डिस्ट्रॉयड। अलास या हुर्रा, जो अलास होता है वो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में इस्तेमाल होता है, और हुर्रा होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। आई एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट से ज्वाइन किया। यू आर बदला शी वॉज में। आई एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज डिस्ट्रॉयड। और फिर है मे गॉड सेव यू। मे वाले जो जुमले हैं ना, या तो सवालिया होते हैं, मे आई हेल्प यू, ठीक है, या फिर प्रेयर वाले जुमले होते हैं, दुआया कलमात। मे गॉड सेव यू तो यहाँ पे दुआ दी गई है। आई प्रेड, आई प्रेड फॉर हर दैट, मैंने उसके लिए दुआ की, दैट क्या दुआ की, गॉड माइट सेव हर। तो इस तरह अब आपने देख लिया कि ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर कमांड आ जाए तो आपने इसको करना है टू से ज्वाइन करना है। अदरवाइज आप जो है इसको दैट से ज्वाइन करेंगे। सेंटेंसेस को सवालिया जुमलों में इफ और वेदर से ज्वाइन करते हैं। और मैंने आपको बताया था वेयर, व्हेन, व्हाट, ये इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको उसी से, वेयर से ही ज्वाइन कर देते हैं।